नमोस्तु महाराज जी। महाराज जी मेरा प्रश्न ये है, महाराज जी सरस्वती जी की वंदना भारत में होती है लेकिन विद्वान लोग जापान में पैदा होते हैं। महाराज जी लक्ष्मी जी की आराधना हम करते हैं लेकिन अमीरी अमेरिका में है। विश्वकर्मा जी की पूजा भारत में होती है लेकिन टेक्नोलॉजी जापान के पास है। महाराज जी सभी देवी देवता चढ़ावा तो हमसे लेते हैं लेकिन वरदान विदेशों को देते हैं, ऐसा क्यों? मजेदार बात पूछिए, पहले इसके प्रश्न के लिए एक बार तालियां बजा दीजिए। यही कारण है कि जैन धर्म में देवी देवता इस आरोप से मुक्त हो गए क्योंकि वो न कुछ देते हैं न लेते हैं। जहां लेना देना चलेगा वहां आरोप होगा ही। बंधुओ, हम जिन भी उपास्य की उपासना करते, आराधना करते हैं, वो हमारे लिए प्रेरणा है। वो हमारे दाता नहीं है, वो हमारे कर्ता नहीं है। कर्ता तो मनुष्य का अपना पुण्य और पाप है। निरक्षर आदमी रोज सरस्वती वंदना करे तो क्या पीएचडी पालेगा? अनपढ़ आदमी है, सरस्वती की वंदना करते तो पीएचडी पालेगा। आदमी दुकान ना खोले, लक्ष्मी की उपासना कर ले, करोड़पति बन जाएगा। और विश्वकर्मा की पूजा करने वाला क्या विश्व के सबसे बड़े सॉफ्टवेयर कंपनी का मालिक बन जाएगा? ध्यान रखिए, ये सब प्रतीक हैं। प्रतीक हैं जो हमें इस क्षेत्र में आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। विद्या की देवी के रूप में यदि सरस्वती की मान्यता स्थापित की गई है तो इसका तात्पर्य यह है कि विद्या को अपने जीवन के कल्याण का आधार मान करके चलो और अपने अंदर की सरस्वती की उपासना करो, उसका आराधन करो, तब देखो तुम्हारे ज्ञान का कैसा विकास होता है। फिर तुम्हारे ज्ञान की सीमा नहीं होगी, तुम केवल ज्ञानी बन जाओगे। लक्ष्मी की उपासना करने की बात कही गई है तो ये बाहर की लक्ष्मी, जिसे लोग धन को लक्ष्मी कहते हैं, वो जड़ लक्ष्मी है। चैतन्य लक्ष्मी हमारे भीतर है। लक्ष्मी को अगर प्रतीक के रूप में कहीं स्वीकार किया गया है तो उसके पीछे दो बातें बताने के लिए कही गई। आपने देखा लक्ष्मी के अंकन को, ये एक प्रतीकात्मक अंकन है जिसे लोग समझते नहीं। लक्ष्मी का अंकन प्रायः खड़ी मुद्रा में होता है। क्यों? क्योंकि लक्ष्मी कभी टिकती नहीं, हमेशा जाने को तैयार रहती है। इसलिए लक्ष्मी को एक देवी के रूप में स्थापित करके एक आध्यात्मिक प्रेरणा दी गई कि लक्ष्मी की उपासना करना है तो जब तक है तब तक कर लो, कब चले जाए पता नहीं। लक्ष्मी की सच्ची उपासना उनकी पूजा नहीं, धन का सदुपयोग है। दूसरी बात, लक्ष्मी को आपने देखा उसका वाहन क्या है? उल्लू। मतलब विचार करो, उल्लू इतना सा प्राणी, इतनी बड़ी देवी का वाहन, लक्ष्मी को और कोई वाहन नहीं मिला। लक्ष्मी के बल पर तो चाहे जिसको जोड़ा जा सकता था, लेकिन लक्ष्मी का वाहन उल्लू। इसका मतलब जो व्यक्ति धन को अपने सिर पर बैठा के रखता है वो उल्लू है, वो बेवकूफ है, वो मूर्ख है। और सरस्वती का वाहन है हंस। हंस विवेक का प्रतीक है, यानी जो विवेकवान होता है उसे ही सरस्वती का प्रसाद मिलता है। ये प्रतीक थे। विश्वकर्मा को 4 भुजाओं वाला बताया गया, मतलब 4 हाथ से काम करना। अगर अपने जीवन की उन्नति करना चाहते हो, अपना सर्वस्व अर्पित करो, 4 हाथ से काम करो, 2 से नहीं 4 से, 100% सौंपो, तब आगे बढ़ोगे। हम लोगों ने इन प्रतीकों के आध्यात्मिक प्रेरणा को उपेक्षित कर दिया और कर्ता बुद्धि से इनकी उपासना करना शुरू कर दिया। नतीजा ये निकला कि जो लोग केवल उपासना करते रह गए वे पिछड़ गए, और जो इनके मूल अर्थ को समझकर इनसे प्रेरणा पाते गए वे आगे बढ़ गए। आज भी भारत में लक्ष्मीपतियों की कमी नहीं है, ज्ञानियों की भी कमी नहीं है, और टेक्नोलॉजी में समर्थ लोगों की भी कमी नहीं है। ठीक है, तुम्हारी धारणा कुछ अंशों में सही हो सकती है कि उनकी अपेक्षा हम पिछड़े हैं, लेकिन फिर भी एक बात ध्यान रखना,
उनके पास अमीरी हो सकती है, किसी के पास ज्ञान हो सकता है, किसी के पास तकनीक या टेक्नोलॉजी हो सकती है, पर ये एकमात्र भारत है जहां से मुक्ति के स्वर गूंजते हैं। ये केवल भारत में मिलता है। ये अध्यात्म कहां से मिलेगा? भारत से मिलेगा। तो भारत के लोगों ने या तो इनकी उपासना ही नहीं की, और उपासना की है तो इनके आंतरिक प्रेरणा को समझ करके की है। तो अपने भीतर की लक्ष्मी को पुष्ट करने के लिए किया, अपने अंदर के ज्ञान को विकसित करने के लिए कहा, और अपने भीतर की उस तकनीक को व्यवस्थित करने के लिए किया जो आत्मा को परमात्मा बनाते हैं। भारत में और दूसरे देशों में इतना ही अंतर, दूसरे देशों में पदार्थ को खोजा गया और भारत में परमार्थ का अनुसंधान किया गया। दुनिया के देशों ने परमाणु को खोजा और भारत ने परमात्मा को खोजा। ये और कोई नहीं कर सकता। इसलिए इसे कभी उस अर्थ में देखने की आवश्यकता नहीं।